विश्व के प्रमुख पारमाद्वीपीय रेल मार्ग। तो देखिए पारमाद्वीपीय रेल मार्ग, पारमाद्वीपीय का क्या अर्थ होता है कि महाद्वीप को दोनों छोरों से मिलाने वाले मार्ग को क्या कहेंगे, पारमाद्वीपीय रेल मार्ग। जैसे कोई स्थल भाग है किसी महाद्वीप का, उसके दोनों छोरों को कोई मार्ग मिलाता है, उसे क्या बोलेंगे, पारमाद्वीप। तो अगर वो सड़क मार्ग है तो सड़क मार्ग, और रेल मार्ग है तो रेल मार्ग, पारमाद्वीपीय रेल मार्ग। यहाँ पर हमारे क्या है, रेल मार्ग। तो हम क्या बोलेंगे, पारमाद्वीपीय रेल मार्ग। एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाले मार्ग को क्या कहेंगे, पारमाद्वीपीय रेल मार्ग। पहला और सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है आज हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है, रूस में, रशिया, रूस को ही बोला जाता है। तो ये रूस में स्थित है और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और कुल लंबाई 9560 किमी है इस रेल मार्ग की, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पश्चिम के सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राड, इसी को बोला जाता है, को पूर्व के व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। देखिए पश्चिम के सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व के व्लादिवोस्टोक को जोड़ने का कार्य करता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। 1891 में इसकी शुरुआत हुई इस मार्ग की और 1905 में बनकर ये तैयार हो गया पूर्ण रूप से। 1945 में दोहरा पथ प्लस विद्युतीकृत का कार्य किया गया। दोहरा पथ यानी एक तरफ से जाने वाली ट्रेनें, एक तरफ से आने वाली दो लाइनें बिछाई गई। कब, 1945 में, और विद्युतीकृत लाइट से चलने के योग्य बनाया गया इसे। अब इसका हम देखें महत्व क्या है इस रेल मार्ग का। ये एशियाई देशों को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। देखो एशियाई देश चीन, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, इनको जोड़ने का कार्य करता है ये रेल मार्ग। यानी इससे लाइनें आ रही है इन देशों में, इससे अनेक रेल मार्ग निकल रहे हैं ऐसे इन देशों में। और ये यूरोपीय देशों से जोड़ने का कार्य करता है। यूरोपीय देश यहाँ पर स्थित है, उनको जोड़ने का कार्य करता है यह रेल मार्ग। इस रेल मार्ग की शाखा यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चीन देश तक जाती है। इसकी ये शाखाएं इन देशों में निकल रही है, तो ये इनको जोड़ने का कार्य करता है ये रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आर्थिक रूप से पिछड़े साइबेरिया का विकास हुआ है, यानी जो रूस का ये वाला भाग है मॉस्को वाला, वो क्या है, यूरोप में आता है। ये भाग तो इसका विकसित अवस्था में था और ये भाग अल्प विकसित अवस्था में था इस रेल मार्ग से पहले। तो ये रेल मार्ग इस भाग के लिए वरदान साबित हुआ है और ये विकसित अवस्था में आ पाया है, यहाँ का आर्थिक विकास हो पाया है इस रेल मार्ग की वजह से। इसलिए यह यूरोप के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भाग को विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रेल मार्ग है इस वाले भाग को। अब हम देखें कि इस रेल मार्ग के बीच में कौन कौन से नगर है मानचित्र के माध्यम से। तो ये रेल मार्ग कहाँ पे है, रूस में। रूस में यहाँ पूर्व से शुरुआत करते हैं। पूर्व में पहला नगर है व्लादिवोस्टोक, फिर खेब्रोवास्क नगर है ये, फिर चीता जो एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है, यह नगर है चीता। ओमस्क, ट्यूमिन, कजान से आगे यूराल पर्वत और वोल्गा नदियां आती है। और यहाँ पर ट्यूमिन ओमस्क के पास
स्टेपी घास के मैदान आते हैं। यहाँ से स्टेपी घास के मैदानों में प्रवेश करने के बाद वो उनको नदी को पार करते हुए यूराल पर्वत को पार करते हुए मॉस्को पहुंचता है, जो मॉस्को क्या है, रूस की कैपिटल राजधानी है। रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को के बाद में ये सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है ये रेल मार्ग, और सेंट पीटर्स तक जाके ये समाप्त हो जाता है। यहाँ से ये यूरोपीय देशों को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ से भी अनेक इकाइयां निकल रही है यहाँ से भी। दूसरा ये बाल्टिक सागर को प्रशांत महासागर से मिलाने का कार्य करता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाने का कार्य करता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। विश्व के मानचित्र में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को प्रदर्शित कीजिए। तो आपको दोनों मुख्य नगर याद होने चाहिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और व्लादिवोस्टोक दोनों याद होने चाहिए, ये दोनों छोर के नगर। बीच में से एक दो तीन नगर जैसे चिता हो गया, मस्क, कजान या मॉस्को राजधानी है, तो ये याद होने चाहिए आपको। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे भी कि निम्न में चिता वाला व्लादिवोस्टोक कुछ नगरों के नाम दे दिए जाते हैं, मानचित्र में अंकित कीजिए। तो इन नगरों में से भी कुछ आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे स्थित है ये। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। तो आप वर्णन इस प्रकार करोगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया महाद्वीप में स्थित है, और यह एशिया महाद्वीप में रूस में स्थित है, और यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9560 किमी है। यह रूस के पूर्वी नगर व्लादिवोस्टोक को पश्चिमी छोर पे सेंट पीटर्सबर्ग को मिलाने का कार्य करता है। इसके बीच में मुख्य नगर पड़ते हैं मॉस्को, कजान, चिताव, मस्क, ट्यूमिन। ये महत्वपूर्ण नगर है। इसका कार्य 1891 में पूर्ण शुरुआत हुई और 1905 में पूर्ण हो गया। 1945 में विद्युतीकृत का कार्य किया गया और दोहरा पथ बनाया गया। यह प्रशांत महासागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य करता है। एशिया महाद्वीप के देशों को यूरोपीय बाजार उपलब्ध करवाता है, यूरोपीय देशों से जोड़ने का कार्य करता है। रूस के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भाग को आर्थिक गति देने का कार्य करता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो इसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरा मार्ग है हमारा ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग जो कहां पर स्थित है, यूरोप में। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग यह पेरिस से इस्तांबुल तुर्की तक है। पेरिस का है फ्रांस में, इस्तांबुल का है तुर्की में। ये 8 देशों को जोड़ने का कार्य करता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग 8 देशों को जोड़ता है, यूरोपीय देशों को। तुर्की का कुछ भाग यूरोप में आता है और अधिक भाग एशिया में आता है। इसकी विशेषताएं देखें तो पेरिस फ्रांस को इस्तांबुल तुर्की से जोड़ता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग 8 देशों को आपस में जोड़ता है। एशियाई देशों से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस मार्ग को आगे बढ़ाते हुए एशियाई देशों से जोड़ने का प्रस्ताव है। जैसे फ्रांस से इस्तांबुल तक तो है ये, इस्तांबुल से आगे ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, बैंकॉक तक लेके जाने का प्रस्ताव है इस रेल मार्ग को। तो ये बनकर तैयार हो जाएगा तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा ये। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से किसी भी नगर का नाम या ये रेल मार्ग प्रदर्शित करवाया जा सकता है आपसे। तीसरा रेल मार्ग है हमारा कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग ये भी एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है अपना। कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग विश्व का दूसरा सबसे लंबा
लंबा रेल मार्ग है। कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उसका तो क्या है, सबसे लंबा रेल मार्ग है। और विश्व की बात करें तो विश्व में कौन सा स्थान है इसका, दूसरा स्थान है। हम उत्तरी अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें तो उसका कौन सा है, सबसे लंबा रेल मार्ग है। और विश्व के हिसाब से दूसरा रेल मार्ग है सबसे लंबा है। यह स्थित है कनाडा में। कनाडा में ये यहाँ वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जाता है ये रेल मार्ग। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में कहां पर है, कनाडा में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 7050 किमी है इस रेल मार्ग की। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की लंबाई 7050 किमी है। यह पूर्व में स्थित हैलिफैक्स नगर को पश्चिम के वैंकूवर से जोड़ता है। हैलिफैक्स का ये रहा हैलिफैक्स, यहाँ पर हैलिफैक्स को वैंकूवर तक जोड़ने का कार्य करता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर कहाँ है, यहाँ पर है ये अटलांटिक महासागर इस तरफ, और प्रशांत महासागर कहाँ है, इस तरफ। तो उनको जोड़ने का कार्य करता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। निर्माण, इसका निर्माण कब शुरुआत हुई, इसकी 1886 में एक संधि द्वारा इसकी शुरुआत होती है या इसका निर्माण हुआ है। संधि ये थी कि ये कोलंबिया क्षेत्र था यहाँ पे कनाडा में, जो किसके अधीन था, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के अधीन था। तो ये उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहता था कनाडा। इस वजह से इस रेल मार्ग का विकास किया गया वहां पर। उद्देश्य क्या था इस रेल मार्ग का, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य को कनाडा में शामिल करना इसका उद्देश्य था। यूएस की सीमा के समानांतर फैला हुआ है ये रेल मार्ग। जो यूएस की ये सीमा है यहाँ पर, ये वाली सीमा कनाडा और अमेरिका दोनों को अलग अलग करती है ये। तो यहाँ पर ये रेल मार्ग है जो इसके समानांतर में दिखाई दे रहा है। ये रेल मार्ग बिल्कुल ये सीमा है, तो इसके समानांतर पूर्व से पश्चिम छोड़कर गुजर रहा है ये रेल मार्ग। अब आप यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं इस रेल मार्ग को, जो कनाडा में स्थित है। कनाडा कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। हम इधर से देखते हैं हैलिफैक्स नगर से शुरुआत करते हैं। हैलिफैक्स के ऊपर यहाँ पर ये सिडनी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी है और उत्तरी अमेरिका में कनाडा में भी स्थित है। इसे अब बढ़ा दिया गया सिडनी तक, पर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हैलिफैक्स नगर से वैंकूवर तक। तो हैलिफैक्स से शुरुआत होकर क्यूबेक एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। क्यूबेक के से आगे मॉन्ट्रियल नगर के पास आकर ओटावा में पेरिस मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद कैडबरी नगर आता है, फिर विनिपेग जो भी एक महत्वपूर्ण नगर है कनाडा का। फिर होते हुए वैंकूवर तक पहुंचता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। अब इसका भी आपसे वर्णन करवाया जाए तो आप क्या लिख सकते हो इस मार्ग में। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में यह कनाडा में स्थित है, जो विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग है और कनाडा का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आगे आप लोग लिख सकते हो कि इसकी कुल लंबाई 7050 किमी है। यह कनाडा के हैलिफैक्स से वैंकूवर को मिलाने का कार्य करता है। बीच में इसके 3-4 नगरों के आप नाम लिख सकते हो। फिर ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने का कार्य करता है। यह
मिलाने का कार्य करता है। ये क्यूबेक से प्रिंस रूपर्ट तक मिलाने का कार्य करता है। तो ये क्यूबेक से प्रिंस रूपर्ट तक जाता है रेल मार्ग, जो भी कहां पर स्थित है, कनाडा में स्थित है। ये प्रिंस रूपर्ट नगर ये है, यहाँ से ये विनिपेग होते हुए फिर क्यूबेक ये यहाँ तक जाता है ऐसे। तो ये किसको मिलाने का कार्य करता है? क्यूबेक से प्रिंस रूपर्ट तक के नगरों को मिलाने का कार्य करता है। इसकी अपेक्षा आर्थिक महत्व कम है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की अपेक्षा कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग का महत्व कम है। अगला रेल मार्ग है हमारा 5 नंबर का उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग और दक्षिण अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। 3 महत्वपूर्ण रेल मार्ग गुजरते हैं, जो किससे गुजरते हैं? अमेरिका से, यूएसए जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, उससे 3 महत्वपूर्ण रेल मार्ग गुजरते हैं। एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने के कार्य करते हैं। ये देखिए न्यूयॉर्क से, जो न्यूयॉर्क शहर है, उससे 3 रेल मार्ग गुजरते हैं। यहाँ से तीनों ही इसी शहर से गुजरते हैं। पहला रेल मार्ग है जो सिएटल तक जाता है, दूसरा सैन फ्रांसिस्को और तीसरा लॉस एंजल्स तक गुजरता है। तो तीनों की ही शुरुआत कहां से होती है? न्यूयॉर्क शहर से शुरुआत होती है इनकी। न्यूयॉर्क शहर से शुरुआत होती है इन तीनों की। तो जो ऊपर का रेल मार्ग, उसे क्या नाम दे दिया हमने? उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। जो मध्य में है उसे मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, और जो दक्षिण में है उसे दक्षिण अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग नाम दिया है। तो इसमें हम बात करते हैं उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग की। उसकी शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से। यहाँ पर है न्यूयॉर्क ये रहा। तो न्यूयॉर्क के बाद में इसकी शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया शहर आता है। फिर पीटर्सबर्ग जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, इस्पात, लोहा इस्पात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है पीटर्सबर्ग होते हुए शिकागो के ऊपर भी जो चीजें है 5 जो स्थित है, उनसे होते हुए सेंट पॉल होते हुए ये पेरिस मैदानों में प्रवेश करता है। पेरिस के बाद में बिस्मार्क के बाद में ये रोकी पर्वत को पार करते हुए विलिंग्स होते हुए सिएटल तक पहुंचता है। तो सिएटल, विलिंग्स, बिस्मार्क, सेंट पॉल, शिकागो, पीटर्सबर्ग और न्यूयॉर्क तक ये रेल मार्ग जाता है, और ये उत्तरी अमेरिकी महानगरों को जोड़ने का कार्य करता है। मुख्यतः सिएटल से न्यूयॉर्क को मिलाने का कार्य करता है। सिएटल एक बंदरगाह भी है यहाँ पर। दूसरा रेल मार्ग है इसका मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग भी न्यूयॉर्क से ही शुरुआत होती है इसकी। इन दोनों नगरों, इनके पास समानांतर है। यहाँ शिकागो तक इसके पास से आता है। शिकागो से दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ओमाहा तक ये रेल मार्ग आता है। ओमाहा के बाद में ये पेरिस मैदानों में प्रवेश करते हुए चीनी प्रदेश से आगे रॉकी पर्वतों को पार करते हुए साल्ट लेक सिटी से होते हुए कैलिफोर्निया की हरी भरी घाटियां आती है, उनको पार करते हुए से गुजरते हुए सैन फ्रांसिस्को नगर तक जाता है। सैन फ्रांसिस्को नगर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है सैन फ्रांसिस्को। तो आपके बंदरगाह भी है, आपके सिलेबस में बंदरगाह भी है। तो सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, वैंकूवर, यहाँ पर बंदरगाह स्थित है, और इनको भी ध्यान से देख ले। सैन फ्रांसिस्को विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसका दक्षिणी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग की शुरुआत भी न्यूयॉर्क से होती है। न्यूयॉर्क भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो पूर्वी तट पे है, और इधर वाले पश्चिमी तट पे है अमेरिका के। यह भी, इसकी भी शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है। न्यूयॉर्क के बाद फिलाडेल्फिया से ये इनसे अलग हो जाता है। फिर वाशिंगटन को मिलाते हुए ये अटलांटा होते हुए, मॉन्टगोमरी होते हुए, न्यू ऑरलींस होते हुए, एल पासो होते हुए लॉस एंजल्स तक पहुंचता है, जो फिल्मों के लिए मशहूर है, जिसे जो हॉलीवुड बोलते हैं ना, जो हॉलीवुड हो यही है लॉस
करते हैं। इनके व्यापारिक कार्य जो करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे ऊपर वाला रेल मार्ग है, उससे क्या अधिकतर कृषि से संबंधित वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अनाज, मांस, मछली, विनिर्माण सामग्रियां। अब आपसे इनकी विशेषताएं पूछी जाए तो इनकी तीनों की विशेषताएं होगी। नगरों को अलग कर देता हूँ। जैसे पहला, न्यूयॉर्क से सिएटल को मिलाने का कार्य करता है अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। न्यूयॉर्क को सिएटल से मिलाने का कार्य करता है। दूसरा, इसमें भी हम लिख सकते हैं कि यह अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कनाडा के साथ, उसके समानांतर चलता है। बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी, और ये इसका रेल मार्ग है, तो ये भी इसके समानांतर चलता है। यहाँ पर हमने ऊपर बताया था कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ चलता है। यानी तो वह कनाडा देश था, तो वह किससे बनाता है? अमेरिका से। अमेरिका है तो कनाडा के साथ सीमा बनाता है। यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। अमेरिकी के से पार इस मार्ग आदि नगरों को मिलाने का कार्य करता है। दूसरा, मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से मिलाने का कार्य करता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने का कार्य करता है। न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक दक्षिण अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग गुजरता है, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाने का कार्य करता है। इस प्रकार आप इनकी विशेषताएं लिख सकते हो। और इनमें से प्रत्येक अगर 3 अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग है यहाँ पर अमेरिका में, तो एक छोर पे तो न्यूयॉर्क है और इधर 3 नगर है, तो इनको याद रखना आपको। पहला है सिएटल, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर लॉस एंजल्स, और इनके बीच में मुख्य मुख्य 1-2 नगरों का आप याद रख सकते हो। इस प्रकार हमारे 7 रेल मार्ग पूर्ण होते